जो अमीर है उसकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या पहना हुआ है। अपने पहनावे को लेके जो सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है वो मिडिल क्लास रहता है। क्योंकि गरीब आदमी फटा हुआ कुर्ता पहनेगा वो मजबूरी है, अमीर आदमी अगर फटा हुआ पजामा पहनेगा तो वो फैशन है। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हमेशा टेंशन में रहता है क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं होता। वो अगर कार भी खरीदता है ना, ऑल्टो या सेंट्रो, तो वो कंफ्यूज रहता है अमीर लोगों की गाड़ियों को देख देख कर, और जबकि गरीब लोग उसे देख के खुश हो रहे होते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं इस दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूज लोग होते हैं, राइट। उन बेचारों को ये पता ही नहीं होता कि बड़े होकर उन्हें नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। वो दूसरों को देख देख कर अपनी जिंदगी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यस और नो? तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा जन्म गांव में हुआ, मैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ। मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल एक गांव के अंदर हुई, विलेज के अंदर। हमारे घर में बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, खेत थे और पास में नदी थी, तो बिल्कुल गांव का माहौल था। जब मेरी उम्र 7 या 8 साल की रही होगी तो मेरे फादर की जो जॉब लगी तो वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। और जब हम दिल्ली आए तो बहुत छोटा सा हमारा घर हुआ करता था और बहुत कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ शुरुआत में हमारी थी। कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जब हम अपनी मर्जी से रंग ला सकें, पटाखे ला सकें। हमारे पास कोई खिलौना नहीं होता था। पुराना टायर उठाया और उसी को चलाना शुरू कर दिया, राइट। कहीं से बॉल मिल गई तो उसी से खेलना शुरू कर दिया। तो बचपन से देखा कॉम्प्रोमाइज। हम अपनी मर्जी के कपड़े नहीं खरीद सकते थे, हम अपनी मर्जी के शूज नहीं खरीद सकते थे। इसके बावजूद भी हमारे जो माता पिता थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई हमारी एजुकेशन को अच्छा करने में। क्योंकि अक्सर ऐसा सोचा जाता है मिडिल क्लास फैमिली में कि अगर हम अच्छे से पढ़ लिख लें तो हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, और अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अच्छी ना तो नौकरी अच्छी होती, अच्छा कितने बेचारे हैं यहाँ पे जो शादीशुदा हैं, बेचारे। आपको पता है शादीशुदा आदमी सबसे ज्यादा वेस्टीज की मीटिंग में हंसते हैं, इसके अलावा उनके पास हंसने की कोई जगह नहीं होती। मैं एक बार एक प्लान दिखाने घर में गया हुआ था, तो प्रेजेंटेशन देते ना, हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है आंवला, आपके यहाँ आता है? Yes, sir. आगे लॉन्च हो गया। Yes, sir. बड़ा गजब का प्रोडक्ट है, वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। मैंने बोला कि ये हमारा प्रोडक्ट है आंवला, ये विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है और ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कोहनी मार के, देख लो, ध्यान से सुनो, कल से तुमने आंवला खाना है। तो हस्बैंड बोला, देख तुझे जितना पीना है ऐसा ही पी ले, मैं साफ करवा के नहीं पिलवाऊंगा। राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी शादी हो जाएगी, ना तो नौकरी अच्छी होती। लेकिन मोटिवेशन में आदमी बहुत मेहनत करके पढ़ लिख लेता है और नौकरी जब उसकी लग जाती है तो 1 साल में पता लग जाता है कि कितनी अच्छी नौकरी लगी है उसकी, है ना। इस धरती पे जो सबसे खतरनाक प्राणी लगता है, एक सर्वे करवाया गया, उसमें पूछा गया कि सबसे खतरनाक तुम्हारी जिंदगी में कौन है, तो ज्यादातर लोगों ने बोला बॉस। फिर उनसे पूछा गया दूसरा सबसे खतरनाक इस धरती पे कौन है। मैंने कुछ नहीं बोला, पीछे से किसी ने बोला भाई। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर मेरे वाले को भी मेरे को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप हूं। राइट, आई एम जस्ट जोकिंग। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 ऐसे जेंडर हैं जिनके बिना हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। जो मेल्स हैं वो फीमेल्स के बिना भी नहीं रह सकते, पर दुख की बात है उनके साथ भी नहीं रह सकते, है ना। लड़ाई झगड़ा 24 घंटे होता रहता है, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मैं दिल से एक बार सभी फीमेल्स के लिए चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप हमारी जिंदगी का पार्ट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो आदमी होते हैं ना बड़े टेढ़े होते हैं, जितने भी उल्टे काम है वो सारे आदमी करते हैं, इनसे सिस्टमैटिक कोई काम नहीं होता, है ना। मेरी वाइफ हमेशा
जब मैं ट्रैवलिंग में होता हूं तो मेरे लिए शूज का एक अलग बैग होता है, कोट का एक अलग बैग होता है। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, शूज वाले बैग में कोट डाल देता हूँ, कोट वाले में शूज डाल देता हूँ, और घर जाके डांट पड़ती है तो वो लिख के भी भेजती है कि शूज वाला है और ये कोट वाला है। लिख ले, हम तो केयरलेस होती है, अगली बार फिर वही हो जाता है। तो